बरमाला पड़ने के बाद दूल्हा शादी छोड़कर हुआ फरार। नहीं हो पाए दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे। इटावा से फिरोजाबाद लेकर आया था बारात। जी हाँ, जिसकी शादी के कार्ड भी छपे, उन्हें बांटा भी गया। उसने शादी के लिए हाथों पर मेहंदी भी लगाई और वह दुल्हन भी बनी और दूल्हे के साथ उसकी बरमाला भी हुई, लेकिन उसके फेरे नहीं हो सके। अगर नहीं भर पाया तो उसकी मांग में सुहाग का सिंदूर, क्योंकि शादी में दिया गया दहेज दूल्हे को नागवार गुजरा और वह दहेज की मांग करने लगा। दहेज की मांग पूरी ना होने पर वह शादी और बारात को छोड़कर फरार हो गया। दुल्हन बिना फेरे के ही अपने घर रह गई। जी हाँ, यह पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र के झलकारी नगर का है। राम अवतार की बेटी पूनम की 8 नवंबर को इटावा के गांव नगला जज्जा से बारात आई हुई थी। दूल्हा बबलू ने पूनम को बरमाला भी डाली। बरमाला तक पूरा शादी का जो माहौल था बहुत ही खुशनुमा था, लेकिन खुशियां उस समय काफूर हो गईं जब शादी के लिए दिया गया दहेज दूल्हा बबलू को नागवार गुजरा। उसने कहा कि ये दहेज तो बहुत कम है। दहेज की बात सुनकर दुल्हन पूनम के पिता राम अवतार सख्ते में आ गए, क्योंकि वह चूड़ी मजदूरी करता है और उसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन दूल्हे बबलू की समझ में नहीं आई और वह वापस बारात लेकर चला गया। ये शादी इसलिए टूटी है कि जब हम लोग लगन लेके गए थे तो उस समय हम जो गाड़ी हमने दी है वो मतलब फाइनेंस पे गाड़ी लेती है, मतलब किराए पे रहती है हमारे रिश्तेदार। जब झलकारी नगर में जितनी व्यवस्था थी उस तरह से उसकी व्यवस्था करी, फाइनेंस से मतलब गाड़ी ली। और तो लड़का जब मालूम पड़ी तो वो ये कहने लगा फाइनेंस से गाड़ी ली है, हम नहीं लेंगे इसे। और लगन पे भी 2 बार लड़का खड़ा हो गया था पटे से कि इतने पैसे कम क्यों रखे हैं। जैसे तैसे वहाँ पे मतलब बात बनी। उसके बाद जब यहाँ बारात आई, दरवाज़ा हुआ, उस पर भी मतलब चैटबाजी लड़के का भाई और लड़का मतलब करने लगा कि इतने पैसे क्यों कम रखे, जबकि 10,000 का रखे थे हाथ पे और वो 50,000 की मांग कर रहे थे जी। उसके बाद जब जैसे तैसे हाथ नोरी करके 5 छू के मतलब लोगों की बात बनी। उसके बाद फिर जब मतलब खाना खाने के बाद जब बरमाला का हुआ प्रोग्राम, बरमाला का प्रोग्राम होने के बाद एक एक करके दूल्हा भी यहाँ से चला गया। अभी तक कोई पता नहीं है। पुलिस में तहरीर भी मतलब दे चुके हैं, थाने भी गए और चौकी भी गए। अभी तक कोई मतलब इनकी मतलब सुनवाई नहीं की गई है। दुल्हन पूनम की मेहंदी हाथों में रची रह गई। दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी दुल्हन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन दुल्हन और उसके पिता ने हार नहीं मानी। उस दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब मीडिया ने दुल्हन से बात की तो उसने आप बीती बताते हुए कहा कि मैं ऐसे दहेज लोभी दूल्हे से शादी नहीं करना चाहती। कल जयमाला पर रही थी मेरी कल तो लड़का मांग करने लग गया, जयमाला से भाग गया। किस चीज़ की मांग कर रहा था लड़का? दहेज की। ये कह रहा इतना सामान दिया और चाहिए मुझे। फिर क्या और क्या बात हुई? बस 1-1 2-2 करके निकल गए सारे। और कल ये हुआ था, कोई बात नहीं थी ना कोई चीज़ थी, बात का बतंगड़ बना के और ये सब लोग ड्रामा करने लगे कि ये चाहिए वो चाहिए और 1-1 2-2 करके जयमाला भी पड़ गई, सब काम हो गए, ना कोई बात ना कोई चीज़। और लड़कियां का नंबर मांग रहे थे, हमने समझाया मोहल्लों वालों ने, तो ये सब लोग 1-1 2-2 करके 3-4 बजे के टाइम पर सब 1-1 2-2 करके सब लोग गायब। आपकी बहन का कहना है कि वो आपसे, आपके माँ बाप से दहेज की मांग की गई थी। वो दहेज की मांग कर रहे थे, मांग रहे थे ये चाहिए वो चाहिए, बस इतना ही मुझको मालूम है।